सीएम अशोक गहलोत ने तीखा हमला करते हुए सचिन पायलट को निकम्मा, नाकारा, धोखेबाज कहा। राजस्थान कांग्रेस के विधायक गिरिराज मलिंगा ने आरोप लगाया कि सचिन पायलट ने पार्टी छोड़ने के लिए उन्हें 35 करोड़ का ऑफर दिया था। गहलोत सरकार फ्लोर टेस्ट के लिए बुधवार को विधानसभा सत्र बुला सकती है। राजस्थान में स्पीकर के नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। गहलोत के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि विधानसभा स्पीकर को विधायक अयोग्य घोषित करने का अधिकार। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का बंगला खाली नहीं होने पर राजस्थान सरकार को कोर्ट का नोटिस। राजस्थान के ऑडियो टेप में एसओजी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस भेजा। सीएम अशोक गहलोत ने अपने विधायकों के साथ हम होंगे कामयाब गीत गाया। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में एसओजी ने बीजेपी नेता करणी सिंह को नोटिस दिया। शिवसेना ने केंद्र पर राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सत्ता पाने के लिए पीएम मोदी ने एक मजबूत नेता की छवि गढ़ी। राहुल गांधी ने चीनी सेना के भारतीय सीमा में होने का दावा करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। शरद पवार ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि मंदिर बनने से कोरोना खत्म हो जाएगा। राम मंदिर पर शरद पवार के बयान पर उमा भारती ने उन्हें रामद्रोही बताया। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद हार्दिक पटेल ने सोमनाथ मंदिर में पूजा की। तबलीगी जमात के 132 विदेशी नागरिकों की आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेशी। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के नीचे खुदाई की याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना लगाया। लॉकडाउन के दौरान घर का किराया न लेने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। कोरोना से ठीक हो चुके दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन दफ्तर लौट आए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राज्य की कानून व्यवस्था पर चर्चा की। पीएनबी घोटाला मामले में भगोड़े मेहुल चोकसी के खिलाफ ईडी ने नई चार्जशीट दाखिल की। विकास दुबे मुठभेड़ पर यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जांच कमेटी बनाएगी। विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उसे सामने से 3 गोलियां लगी। मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे का मुख्य साथी जय बाजपेयी गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। राजौरी में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग का सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के कारगिल में बारूद पर गलती से पैर पड़ने से एक जवान शहीद हो गया। दक्षिणी चीन सागर से लौट रहे अमेरिकी नौसेना भारत के साथ साझा अभ्यास कर सकती है। देश में 24 घंटे में कोरोना मरीज 40,000 से ज्यादा हो गए। देश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 62.61% के पार हो गया। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की शुरुआत हो गई, जिसमें किसानों से 2 रुपए किलो गोबर खरीदा जाएगा। मुंबई की जर्जर इमारतों के मुद्दे पर मेयर किशोरी पेडनेकर ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बांद्रा से अमृतसर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई में एक ट्रक से टकरा गई। लखनऊ में सीएम दफ्तर के 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिलने पर सैनिटाइज किया गया। कोरोना के केस बढ़ने पर लखनऊ में 4 जगहों पर 24 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। यूपी सरकार ने बिना लक्षण वाले या मामूली लक्षण वाले कोरोना मरीजों को होम क्वारंटीन में रहने की इजाजत दे दी है। लखनऊ में यूपी एटीएस के मुख्यालय में 3 सिपाहियों को कोरोना होने पर उसे बंद कर दिया गया। महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंचा। नावी मुंबई के 42 हॉटस्पॉट इलाके में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया। जम्मू कश्मीर में कोरोना की वजह से शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली एम्स में देश में बनी पहली कोरोना वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल शुरू हो गया। दिल्ली में कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर 83.99% हुआ। दिल्ली में 24 घंटे में 1800 से ज्यादा मरीज ठीक हुए तो 1211 नए मामले सामने आए। बिहार में अलग अलग जगह बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से आई तबाही में 3 लोगों की जान चली गई। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित की पहली पुण्यतिथि पर केजरीवाल ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस आज दिल्ली में 400 जगहों पर शीला दीक्षित को श्रद्धांजलि दे रही है। अहमदनगर में दूध की कीमत बढ़ाने की मांग पर किसानों ने सड़क पर दूध बहाया। अहमदाबाद में पूजा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं किया गया। बिहार के किशनगंज में नेपाल पुलिस ने एक भारतीय नागरिक को गोली मार दी। नेपाल पुलिस के हमले में भारतीय नागरिक के घायल होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।
विधायकों की खरीद फरोख्त पर अजय माकन ने लोगों का चुनाव पर से भरोसा उठने की आशंका जताई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में चीन की सीमा तक जाने वाली सड़क बारिश की वजह से टूट गई। एमपी के जबलपुर में आरएसएस के दफ्तर में 1 दर्जन स्वयंसेवक के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद दफ्तर सील किया गया। अगले 2 दिनों तक बंगाल, असम, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान है। कोरोना मरीज मिलने के बाद इसरो अब कम से कम स्टाफ के साथ काम करेगा। पुदुचेरी में सीएम ने विधानसभा में 2020-21 का बजट पेश किया। एम्स और आईआईटी भुवनेश्वर की स्टडी के मुताबिक बरसात और सर्दी में कोरोना तेजी से फैल सकता है। बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में लड़की के पोस्टमार्टम में मौत की वजह जहर बताई गई। असम में बाढ़ से काजीरंगा नेशनल पार्क में 100 से ज्यादा जानवरों की मौत हो गई। बाढ़ से बेहाल असम के 30 जिलों में अब तक 84 लोगों की मौत हो गई। कर्नाटक के कलबुर्गी में कोरोना के केस बढ़ने की वजह से 27 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। हैदराबाद में एक महिला ने अपने पति पर 3 तलाक देने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों ने उन्हें 4% आरक्षण दिए जाने के फैसले पर खुशी जताई। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बाढ़ की वजह से सेब की फसल बर्बाद हो गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जमीन खिसकने की वजह से सड़क पर जैम दिखा। कोलकाता में 21 जुलाई को टीएमसी अपनी पहली बड़ी डिजिटल रैली करेगी। पश्चिम बंगाल के नदिया में बीएसएफ ने तस्करी कर ले जाया जा रहा करीब 50 लाख रुपए का सामान बरामद किया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार पर भस्म आरती की गई। कोरोना के मरीज बढ़ने के बाद कोल्हापुर में आज से 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगेगा। जापान ने चीन में कारोबार कर रही 57 जापानी कंपनियों को वापस अपने देश बुलाने का फैसला किया। चीन में कोरोना की रफ्तार धीमी होने के बाद 6 महीने से बंद पड़े सिनेमा घरों को एहतियात के साथ खोल दिया गया। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने वीडियो गेम पबजी पर रोक लगाने का विरोध किया। सऊदी अरब अमीरात का मंगल के लिए पहला अंतरिक्ष मिशन होप जापान से लॉन्च हुआ। सऊदी अरब के किंग सलमान को रियाद के अस्पताल में मेडिकल टेस्ट के लिए भर्ती कराया गया। बलूचिस्तान में एक महिला की हत्या के बाद पाकिस्तान के खिलाफ लंदन में प्रदर्शन किया गया। अमेरिका के वॉशिंगटन में भारतीय मूल के लोगों ने चीन के दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने सैन्य प्रमुखों के साथ बातचीत कर अमेरिका के साथ तनाव कम करने का संदेश दिया। यूरोपीय संघ से जुड़े देशों के बीच कोरोना वायरस की वजह से बर्बाद हुई अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए तीसरी बार बातचीत हुई। जापान के टोक्यो में एक बार फिर दर्शकों के बीच राष्ट्रीय खेल सूमो का आयोजन हुआ। कोरोना संकट के बीच सीरिया में संसदीय चुनाव के लिए लोगों ने वोट डाला। ईरान सरकार ने कई मामलों में दोषी 3 लोगों की मौत की सजा पर रोक लगाई। इजराइल में लोगों ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के सरकार के प्रयासों को नाकाफी बताते हुए प्रदर्शन किया। कोरोना से पीड़ित ब्राजील के राष्ट्रपति के समर्थन में ब्रासीलिया में लोगों ने प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में 10 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। पेरिस एयरपोर्ट के एक टर्मिनल पर खड़ी एक बस में आग लग गई। दिल्ली में आज डीजल 12 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। एयर इंडिया ने 26 से 30 जुलाई के बीच लंदन की उड़ानों के लिए टिकट बिक्री शुरू कर दी। एयर इंडिया के कर्मचारियों ने 5 साल के लिए बिना वेतन के छुट्टी पर भेजने के फैसले का विरोध किया और एयर इंडिया सीएमडी को एक खत लिखकर गंभीर आरोप लगाए। पाकिस्तानी बल्लेबाज खुशदिल शाह अंगूठे टूटने की वजह से 3 हफ्ते तक टीम से बाहर रहेंगे। इंग्लैंड के डोम सिबले पाबंदी के बावजूद गेंद पर लार लगाकर आईसीसी के नए नियम तोड़ने वाले पहले क्रिकेटर बने। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन ने जसप्रीत बुमराह को सबसे मुश्किल गेंदबाज बताया। अमरोहा में क्रिकेटर सुरेश रैना और मोहम्मद शमी ने मैदान पर प्रैक्टिस की। सलमान खान ट्रैक्टर से खेत जोतते दिखाई दिए। कोरोना से अस्पताल में भर्ती अनुपम खेर की मां की सेहत में काफी सुधार आया और अब वो घर पर ही क्वारंटीन रहेंगी। रिया चक्रवर्ती को सोशल मीडिया पर धमकी देने के 2 आरोपियों पर मुंबई में एफआईआर दर्ज की गई। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म के तीसरे गाने को रिलीज के 24 घंटे में 34 लाख बार देखा गया। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने आदित्य चोपड़ा पर फिल्म सुल्तान करने से इनकार करने पर धमकी देने का आरोप लगाया। एक्टर अध्ययन सुमन ने सुशांत केस में कंगना रनौत का समर्थन जताते हुए सीबीआई जांच की मांग की।